अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रैकून मीडिया स्किल्स। हमारा जो अब सेशन है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फेसबुक पॉलिसीज़ को। ठीक है, उसको थोड़ा सा देख लें जो मॉड्यूल 1 के अंदर है। फेसबुक पॉलिसीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी मेरी देखें, हमेशा याद रखिएगा जब भी आप रैकून के ऊपर आएंगे तो सबसे पहले आपको सिस्टम, थ्योरी और एल्गोरिदम पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि जब तक आपकी इंटरनल लर्निंग कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, तब तक आप जो है एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म वर्किंग नहीं कर सकते हैं। जस्ट आपने एड्स चलाना सीखने हैं तो वो प्रैक्टिकल के ऊपर जाके देख लें किसी और वीडियो में, किसी और टीचर के पास। ठीक है, हमारे पास अगर आपने पढ़ना है देन आपको सबसे पहले लर्निंग प्रॉपर पढ़नी पड़ेगी कि सिस्टम को, थ्योरी को समझना पड़ेगा, देन ही उसके बाद आप प्रैक्टिकल के ऊपर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि विदाउट लर्निंग अगर आपको उस टूल के बारे में कुछ पता ही नहीं है जिसको आपको यूज़ करके अपनी सेल जनरेट करनी है, लीड जनरेट करनी है, और आप डायरेक्टली उसके प्रैक्टिकल के ऊपर जा रहे हैं, तो आप इंतहाई बेवकूफ़ी कर रहे हैं। क्योंकि आपको सबसे पहले उसके सिस्टम को, उसकी थ्योरी को और उसके एल्गोरिदम को पढ़ना है, ताकि आप जब वर्किंग करें तो आपको पता हो कि आपने किस तरीके से, किस अंदाज में वर्किंग करनी है कि फेसबुक आपके एड्स को प्रॉपरली चलाए, रन करे, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना दे और कम रेट में अच्छी लीड्स, क्वालिटी की लीड्स जनरेट करके दे। ठीक है, उसके लिए जो है मैं आपको डिफरेंट चीज़ें बताऊंगा, और यहाँ पे आपको इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड भी की जाएंगी जो कि आपको आने वाले आपके वर्किंग में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। सबसे पहले जो मेजर चीज़ें उनको देख लेते हैं। देखिए, फेसबुक की जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे उसे पॉलिसीज़ का बहुत कुछ मंजन दिया हुआ है, आप वो जाके सब चीज़ें पढ़ लें, समझ लें। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो वहाँ पे मेंशन नहीं है, वो आपको प्रैक्टिकल के अंदर ही समझ में आती हैं जब प्रैक्टिकल आप कर रहे होते हैं। डेली बेसिस की जो आपकी एक्सरसाइज हो रही होती है उसके दौरान ही आपको चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, अच्छा, फेसबुक की पॉलिसीज़ के अंदर अगर देखा जाए तो आपने कभी भी देखें, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है डोंट यूज़ ब्रांडेड कंटेंट। मीन्स के ब्रांडेड कंटेंट आपने यूज़ नहीं करना है। ब्रांडेड कंटेंट से क्या मतलब है? ब्रांडेड कंटेंट से मतलब सिंपल इज़ दैट नाइकी, गुची, एडिडास, ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं। इनको अगर आप यूज़ करेंगे, इनकी कॉपी सेल आउट करेंगे तो ये कॉपीराइट और ब्रांडेड कंटेंट के अंदर काउंट होगा। फेसबुक की पॉलिसीज़ के अंदर ये अलाउ नहीं है। अगर आप रन करते हैं और दो कंडीशन आ जाएंगी, ऑन द स्पॉट आपके ऐड रिजेक्ट हो जाएंगे, सेकंड ऐड आपके रन होंगे, आपकी सेल जनरेट होगी, आफ्टर सम डेज, सम मंथ्स आपके एड्स वगैरह सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। ठीक है, सेकंड, किसी भी ब्रांड का या किसी भी कॉम्पिटिटर का जो कंटेंट है वो उठा के अपने पास कॉपी पेस्ट करके वर्किंग नहीं करनी है। मीन्स कि अगर आप किसी ब्रांड के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, आप जो है एक लेट से के टी शर्ट सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, और आप गए, या फिर आप किसी रियल इस्टेट के अंदर ले लें, रेस्टोरेंट्स के अंदर ले लें, आप वॉट एवर कोई भी नेचर ऑफ बिजनेस हो, अगर आप किसी अदर सेम रिलेटेड बिजनेस, आपका जो बिजनेस है उससे रिलेटेड जो दूसरा बिजनेस है, कोई बंदा अपना बिजनेस रन कर रहा है, कॉम्पिटिटर समझ लें आप उसे, अगर आप उसकी कॉपी या तो ग्राफिक्स वगैरह जाके कॉपी करेंगे, कॉपी किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है, वो इंशाल्लाह आगे मैं आप सबको बताऊंगा, आगे जाके लेक्चर्स में आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। कॉपी और क्रिएटिव असल में कहा किसे जाता है, लेकिन शॉर्टली बता देता हूँ, जो आप कंटेंट अपना लिखते हैं, टाइप करते हैं, फेसबुक की ज़बान में उसको कॉपी कहा जाता है, और जो ग्राफिक्स आप बनाते हैं उसको क्रिएटिव कहा जाता है। ठीक है, अगर आप किसी कॉम्पिटिटर की कंटेंट को कॉपी करके अपने पास पेस्ट करते हैं या उसकी ग्राफिक्स को उठा के सेम एज इट इज़ यूज़ करते हैं तो वो भी फेसबुक अलाउ नहीं करता है। ठीक है, सेकंड आ जाते हैं कि आपने अपने कंटेंट के अंदर, अपनी ग्राफिक्स के अंदर, अपनी किसी भी चीज़ जो कि ऐड से रिलेटेड है वहाँ पे नॉन रेलिवेंट वर्ड्स यूज़ नहीं करने।
इसका क्या मतलब है, कॉपी पेंसिल अपनी निकाल लें और जो है लिखना शुरू कर दें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता हूँ, स्ट्राइक आ जाएगी पेज के ऊपर। सो मैं आपको जो है बता रहा हूँ, वो आपने अपने पास लिख लेना है कि जब कभी भी आपने अपने एड्स बनाने हैं तो वहाँ पे आपने इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं करने, इस तरह के सेंटेंस यूज़ नहीं करने। सबसे पहली चीज़, आपने अपने कॉपी, क्रिएटिव, हेडलाइन, इन तीनों के अंदर कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा सेंटेंस यूज़ नहीं करना है कि जो फेसबुक समझे कि आप स्कैमिंग कर रहे हैं। लाइक लिमिटेड टाइम ऑफर, इन्वेस्ट एंड अर्न, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के इमोजीज यूज़ नहीं करने हैं। इंश्योरेंस से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं वो यूज़ नहीं करने। वी, देयर, वाई, वेयर, देयर, ये जो वी वर्ड्स हैं इनका इस्तेमाल बहुत कम करना है। सॉरी, डब्ल्यू वर्ड्स, जितने भी डब्ल्यू वर्ड्स हैं इनका इस्तेमाल बहुत कम करना है। ठीक है, आपने जब भी अपना कंटेंट बनाना है वो स्टोरी वाइज बनाना है। ये सब चीज़ें लिख लें अपने पास। जब भी आपने अपना कंटेंट बनाना है वो स्टोरी वाइज बनाना है। जब भी आप अपनी कॉपी लिखेंगे तो उसके अंदर आपने सिंगल लैंग्वेज यूज़ करनी है, डबल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। अगर आप इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं तो आप प्रॉपर इंग्लिश यूज़ करें। अगर आप उर्दू यूज़ कर रहे हैं तो आप प्रॉपर उर्दू यूज़ करें। देखिए, ये सब चीज़ें फेसबुक ने कहीं शो नहीं कराई होती अपनी पॉलिसीज़ के अंदर। ये किस तरीके से आपको पता चलती है, जब आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइजेस करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, और आपको पढ़ने की अगर आप फेसबुक के चैनल के ऊपर जाके, उसके वेबसाइट पोर्टल के ऊपर जाके पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। ये आपको इसी वजह से स्मार्टली बताई जा रही है कि हमारा जो अपना एक्सपीरियंस 15-20 साल का रहा है वो सब आपको डिलीवर कर रहे हैं, ताकि क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत कम इंस्टीट्यूट में भी नहीं बताई जाती हैं, और चैनल्स के ऊपर मैंने नहीं देखा है, शायद कोई अदर टीचर जो है गाइड कर रहा हो। लेकिन जो चीज़ आपको बताई जा रही है आपने वो चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है और उसके अकॉर्डिंगली अपनी वर्किंग करनी है। तो इंशाल्लाह आप लोग पॉजिटिव और क्वालिटी का रिज़ल्ट जनरेट करेंगे और आपकी सेल डे 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, देखिए, रियल इस्टेट के अंदर जब भी आप अपनी कैंपेन्स रन करते हैं तो सबसे पहले आपको क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी आपकी जनरेट होती है, देन ही आपकी सेल कन्वर्ट होना शुरू होती है। हमने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है खुद भी और स्टूडेंट्स ने भी, जो कि यूट्यूब के ऊपर आके पढ़ते हैं और बाद में कांटेक्ट में रहते हैं, कोई इश्यूज़ वगैरह आते हैं तो वो फिर उनको बैक सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है टीम की तरफ से, कि विद इन 30 डेज़ उन्होंने अपने अपार्टमेंट्स सेल आउट किए हैं। ऐसा भी हुआ है कि 28 मीन्स कि 28 अपार्टमेंट, 2 बेड अपार्टमेंट 28 बहरिया टाउन रावलपिंडी के अंदर सेल किए गए हैं। मैं आपको अभी एक स्टूडेंट का बता रहा हूँ जो कि जस्ट यूट्यूब से पढ़ के गया है। ठीक है, क्यों, वजह क्या है कि नॉर्मली आप अपनी कैंपेन्स रन करते हैं, सिर्फ पैसा लगाए जाते हैं, रैंडम ऑडियंस आ रही होती है और आपकी क्वालिटी नहीं जनरेट होती, क्योंकि रियल इस्टेट के अंदर सारा काम क्वालिटी का होता है। ठीक है, क्वालिटी का काम होता है और आपको फिर पता होना चाहिए कि आपका एक्चुअल बायर क्या है। वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे फनल्स के अंदर कि हम लोग अपने एक्चुअल बायर्स निकालते कैसे। नेक्स्ट चलते हैं। आपकी जो लाइन होनी चाहिए, जो आप स्टोरी बनाएंगे अपने कंटेंट की या और अपने जो ग्राफिक्स के अंदर कंटेंट लिखेंगे, वो टू द पॉइंट होनी चाहिए। उसके अंदर इतना आसान अल्फाजों के अंदर टू द पॉइंट बात होनी चाहिए कि जो ऑडियंस आए वो चीज़ को समझे और डायरेक्टली
जो है पिक करके आपको रिस्पॉन्स करे। ऐसा ना हो कि उसको पढ़ने में मुश्किल हो और उसको चीज़ें समझ में ना आए, वो बहुत ज़्यादा कंटेंट मेंशन किया, वो ऐसा ना हो। टू दी पॉइंट बात हो, 1.5 से 2 लाइनों की आपकी स्टोरी बनी हुई हो, ठीक है, ज़्यादा की ना हो कंटेंट के अंदर। जब आप अपनी ग्राफिक्स के अंदर आएंगे तो वहाँ पे उसी स्टोरी की कोई एक मेजर टैग लाइन उठा के आपने अपने ग्राफिक्स में डाल देनी है। ये ना हो कि जो कंटेंट है वो सारा ग्राफिक्स में डालना है, ऐसा नहीं करना है। इंशाल्लाह मैं आपको ग्राफिक्स वगैरह किस तरीके से करना है वो सब चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह सब चीज़ें मिल जाएंगी। सेकंड, आपकी कॉपी, आपका क्रिएटिव, आपकी हेडलाइन, तीनों मैच करनी चाहिए। जब आप अपनी कैंपेन्स रन करते हैं तो वहाँ पे आपको कॉपी मतलब कंटेंट, प्राइमरी टेक्स्ट डालना होता है, वो आपकी कॉपी है, कंटेंट है आपका। फिर आपको अपनी पिक्चर अपलोड करनी होती है, वो आपकी क्रिएटिव है। फिर आपको नीचे हेडलाइन डालनी होती है। अब ये तीनों चीज़ें आपस में मैच करनी चाहिए। मैच करने का मतलब ये है कि तीनों जगहों पे सेम बात हो। ऐसा ना हो कि कॉपी में अलग बात हो रही है, क्रिएटिव में अलग बात हो रही है, हेडलाइन में अलग बात हो रही है, ऐसा ना हो, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपकी सेम होनी चाहिए, तीनों चीज़ें आपस में मैच करनी चाहिए। फिर अगेन बता रहा हूँ कि ये पॉलिसीज़ आपको वर्किंग के साथ समझ में आती हैं, कहीं पे लिखी हुई आपको नहीं मिलेंगी। इसी वजह से आपको ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि आपको जो है प्रॉपर चीज़ों का पता हो, सिस्टम का पता हो। ये जो आपको चीज़ें बताई जा रही हैं ये बेसिकली फेसबुक का सिस्टम है कि फेसबुक सिस्टम को रीड करते हैं। जब आप अपनी कैंपेन रन करते हैं तो वो रिव्यू पे जाती है। वो रिव्यू पे क्यों जाती है कि फेसबुक की जो मशीन है वो आपके ऐड को इन्वेस्टिगेट करती है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर चेक करती है कि आप कोई इररेलेवेंट वर्किंग तो नहीं कर रहे, आप कोई स्कैमिंग तो नहीं कर रहे, आपकी तीनों चीज़ें आपस में मैच कर रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप एक चीज़ दिखा के तीसरी चीज़ की बात कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, मेडिकल से रिलेटेड कोई भी कंटेंट आपका होगा वो फेसबुक की पॉलिसीज़ के अंदर मना है, बैंड है। फेसबुक की पॉलिसीज़ के अंदर बैंड है। सेकंड, आप जिस आईडी से अपने ऐड रन करेंगे वो आईडी आपकी मिनिमम 3 मंथ्स पुरानी होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं कि नई बनाते हैं, वो 10-15 दिन यूज़ करते हैं, महीना यूज़ करते हैं, ऐड रन कर देते हैं। पॉसिबल है कि ऐड रन हो जाए, लेकिन वो आपकी आईडी डिसेबल कर दी जाएगी, क्योंकि जो फेसबुक का एक क्राइटेरिया आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप किसी मार्केट में बैठ के भी काम कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले उस मार्केट से रिलेटेड जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, उनको मद्देनज़र रखना पड़ता है। उसके ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करनी पड़ती है। अगर आप किसी एक अच्छे मॉल के अंदर जाके जो है एक ऑफिस या एक शॉप जो है बनाते हैं, डेकोरेट करते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको जब आप शॉप के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ पे उसकी मॉल की पॉलिसीज़ बताई जाती हैं कि आपको ये जो हमारा क्राइटेरिया ये आपको फॉलो करना है। अगर आप इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपके ऊपर जो है ड्यूज़ लगाए जाएंगे या एक्शन लिया जाएगा, वॉट एवर। सेम एज इट इज़ फेसबुक भी है। फेसबुक एक मार्केट प्लेस है। अगर आपने इसके ऊपर काम करना है तो आपको इसकी पॉलिसीज़ को इसके सिस्टम के अकॉर्डिंगली सब चीज़ें करनी है समझ के, अदरवाइज़ आप फेल हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आते हैं आपको अपनी आईडी जो है वो कंफर्म करनी है, आइडेंटिटी। अपनी आईडी के ऊपर जाके आपने अपना आईडी कार्ड जमा करवाना है, आइडेंटिटी जो है कंफर्म करनी है ताकि आपकी आईडी जो है वो वेरीफाई होके प्रॉपर तरीके से चले, बाद में कोई मसले मसाइल ना आए उसके ऊपर। याद रखिएगा एक नेक्स्ट कि अगर आपका पेज एक उस आईडी के ऊपर है कि जो आईडी डिसेबल है और आप फिर उस पेज को एक दूसरी आईडी के ऊपर एक्सेस देते हैं कैंपेन रन करने के लिए, जो कि बिल्कुल एक्टिव है, वो बिल्कुल ठीक है, जब वो अपने एड्स रन करेगा तो एड्स तो रन हो जाएंगे लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये जो पेज है इसकी जो मेजर आईडी है वो डिसेबल है। हमेशा याद रखना है कि चैनल को पूरा क्लीन करके रखना है कि आपका पेज किसी भी डिसेबल आईडी के साथ कनेक्टेड ना हो।
आपका पेज किसी भी डिसेबल आईडी के साथ कनेक्टेड ना हो। लिख लें अपने पास, लिख, ठीक है। आपकी जो प्रोडक्ट है जो आप सेल आउट करना चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट आपकी बनाई गई ऑडियंस से मैच करती हो। ऐसा ना हो कि आपकी प्रोडक्ट ख़रीदने वाले जो है वो 30 साल से ऊपर के लोग हैं और आप उनको सेल आउट कर रहे हैं 22, 23, 24 साल के बच्चों में। फेसबुक इस चीज़ को भी ट्रैक करता है। ये चीज़ें कहीं नहीं मिलती हैं, ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ पता चलती हैं, और छोटे मोटे नहीं, कम से कम 8-10 साल के एक्सपीरियंस के बाद पता चलती हैं। तो मार्केट में बैठे हुए बड़े बड़े मीडिया बायर्स जो हैं वो भी इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि प्रॉपर लर्निंग नहीं है। और अगर आप वेब ट्रैफिक के ऊपर कैंपेन रन कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि जो आप कैंपेन रन कर रहे हैं वो कैंपेन अगर वेब लिंक्स के थ्रू जा रही है वेब के ऊपर तो रेलेवेंट और मैचिंग होनी चाहिए उसके अंदर। ऐसा ना हो कि आपने एक कैंपेन रन की है उसके अंदर आपने ऐड जो लगाया है वो किसी और चीज़ का है, जब बंदा उसके ऊपर क्लिक कर रहा है तो वो जा रहा है थर्ड पार्टी के ऊपर। एफिलेटेड लिंक्स मीन्स कि मैंने ऐड लगाया टी शर्ट का, ठीक है, मैंने ऐड लगाया टी शर्ट का, और जब उसके वेब लिंक के ऊपर वेब ट्रैफिक के ऊपर ऐड लगाया टी शर्ट का, और जब ऑडियंस आगे क्लिक कर रही है तो वो हमारे वेब टी शर्ट की वेब पे नहीं जा रही, वो हमारी अमेज़ोन की वेब पे जा रही है क्योंकि पब्लिक ये करती है। इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। हमेशा याद रखिए कि जो पॉलिसीज़ है ना, ये पॉलिसीज़ हर नेचर ऑफ बिज़नेस के ऊपर सेम है। आप रियल इस्टेट कर रहे हो, आप ई कॉमर्स कर रहे हो, आप जो है वॉट एवर किसी भी नेचर ऑफ बिजनेस की वर्किंग कर रहे हो, पॉलिसी सब के ऊपर सेम अप्लाई होती हैं। आपको सेम तरीके से सब जगह लेके चलना होता है, ठीक है। वर्किंग क्राइटेरिया के ऊपर आते हैं तो वर्किंग क्राइटेरिया आपको रैंडम काम करना है, शॉर्ट टर्म काम करना है तो आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल देखो, प्रैक्टिकल कर लें। अगर आपको प्रॉपर तरीके से काम करना है तो आपको पॉलिसीज़ के बाद, सिस्टम लर्निंग के बाद आपको नेक्स्ट काम करना होता है फनल स्ट्रक्चर्स के ऊपर, कि ये फनल स्ट्रक्चर्स बेसिकली होते क्या हैं। फनल स्ट्रक्चर्स के थ्रू हम डेटा बनाते हैं, उस डेटा के ऊपर अपनी कैंपेन्स रन करते हैं ताकि हमारे पास रैंडम और इररेलेवेंट लोग हमारे ऐड पर आए ही नहीं, हमारा ऐड शो ही ना हो उनको। हमारा ऐड उन्हीं को शो हो कि जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपना इंटरेस्ट शो करवा रहे हैं लास्ट 4 to 5 मंथ से, ठीक है। रियल इस्टेट के फनल स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं ना हम लोग, उसी के ऊपर काम पढ़ रहे हैं। तो जब फनल स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ क्लियर की जाती है कि हमारा जो ऐड रन होना है वो सिर्फ उन्हीं के ऊपर रन होना है कि जो लोग लास्ट 4 to 5 मंथ से रियल इस्टेट के अंदर अपना इंटरेस्ट शो करवा रहे हैं, सेलिंग परचेज कर रहे हैं, परचेजिंग के लिए इंटरेस्ट शो करवा रहे हैं, अपना घर तलाश कर रहे हैं, घर फाइंड कर रहे हैं, और उसके अंदर 70% ओवरसीज़ ऑडियंस होनी चाहिए क्योंकि रियल इस्टेट के अंदर 30% जो है आपकी पाकिस्तान में रहने वाली ऑडियंस होती है और 70% पाकिस्तान के ओवरसीज़ होते हैं। अब ये ओवरसीज़ को कैसे टारगेट किया जाता है ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आपको आगे मिलेंगी। थैंक यू।